नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हमने 20 प्रश्न एक अलग पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें कर लिए हैं। अब हम आगे 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को फुली वॉच करें और कमेंट्स कर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लघु शब्द की उत्तमावस्था का सही रूप क्या है? आ लघुत्तर, बा लघुत्तम, सा लघुता, डा सबसे लघुत्तर। तो बताइए क्या सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा लघुत्तम। कम शब्द की उत्तरा अवस्था क्या होगी? कमतर, कमतम, सबसे कम या कमी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो चलो हम बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन आ कमतर। प्रश्न नंबर 23 है, विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, बा 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह चित्र सुंदरतर है। इस वाक्य में सुंदरतर शब्द दर्शाता है मूलावस्था को, उत्तरावस्था को, उत्तमावस्था को, प्रविशेषण को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरावस्था को। उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगता है। प्रश्न नंबर 25 है, वह सबसे श्रेष्ठतम विद्वान है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? सर्वनाम की, विशेषण की अवस्था का दोहराव, लिंग की अशुद्धि, कोई अशुद्धि नहीं है। क्या बताओ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषण की अवस्था का दोहराव। इसमें सबसे और सब श्रेष्ठतम दोनों उत्तम अवस्था के सूचक हैं, इसलिए दोनों का एक साथ प्रयोग गलत है। सही वाक्य होगा वह श्रेष्ठतम विद्वान है या वह सबसे श्रेष्ठ विद्वान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महत शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी? महत्तम, महत्तर, महत्वा, महान। बताइए क्या सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महत्तर। उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 है, तीव्र शब्द की उत्तमावस्था का चयन कीजिए। तीव्र शब्द की उत्तमावस्था का, तो ऑप्शन इसके हैं तीव्रतर, तीव्रतम, अति तीव्र, तीव्रहीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तमावस्था तीव्रतम, बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामू श्यामू की अपेक्षा अधिक मोटा है। यहाँ कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अपेक्षा अधिक मोटा है, तो यहाँ तुलना की जा रही है दो लोगों में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था की अपेक्षा प्रयोग तुलना के लिए होता है। सुंदर शब्द की उत्तमावस्था बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? उत्तमावस्था का प्रयोग, उत्तमावस्था में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तर का, तम का, ता का, त्वय का। बताओ क्या सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तमावस्था बनाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सुंदरतम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण की मूलावस्था में है? प्राचीनतम, कठिनतर, योग्य, योग्यतम। कौन सा शब्द विशेषण की मूल अवस्था में है? प्राचीनतम, कठिनतर, योग्य, योग्यतम। मूल अवस्था, मूल अवस्था में ज्यों का त्यों शब्द रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा योग्य। बाकी सभी में उत्तरावस्था या उत्तमावस्था के प्रत्यय लगे हैं। भाग 3 है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से विशेषण बनाना। प्रश्न नंबर 31 से लेकर 40 तक है। प्रश्न नंबर 31 है, एक इतिहास शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा होगा? ऐतिहासिक,
ऐतिहासिक, ऐतिहास, इतिहासी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। जब इत प्रत्यय लगता है तो जो शब्द होता है उस वो पहले बड़ा हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। इतिहास प्लस एक प्रत्यय लगने पर ई का ए हो जाता है। संस्कृति शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण रूप होगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, संस्कारी, संस्कृता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, सांस्कृतिक। एक प्रत्यय में पहला जो शब्द होता है वो बड़ा हो जाता है। सप्ताह से बना विशेषण क्या कहलाएगा? सप्ताह से बना हुआ विशेषण क्या कहलाएगा? सप्ताही, साप्ताहिक, सप्ताह, हफ्तावार। तो बताओ इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक। अग्नि शब्द का विशेषण रूप क्या है? अग्निक, आग्नेय, अगन और अग्निवाला। तो उत्तर सही हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय सही हो जाएगा ऑप्शन बा। दिन शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? दैनिक, दीनी, दिनचर्या, दिनकर। बताओ सही क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, दैनिक। चमक संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? चमकीला, चमकता, चमकी और चामक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, चमकीला। ईला प्रत्यय लगेगा इसमें। पठ, पढ़ना क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है? पठनीय, पढ़ाई, पाठक, पढ़ाकू। पठ क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द है ऑप्शन दा सही हो जाएगा। आ और दा दोनों ही सही हो जाएंगे, व्याकरण की दृष्टि से दा सही हो जाएगा। पठनीय या पढ़ाकू विशेषण शब्द को पहचानने के लिए उसके बाद संज्ञा शब्द भी लगना जरूरी है, तभी विशेषण सही बनता है। सभी सही हो जाएंगे, पाठक भी हो जाएगा इसमें सही। इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये होता विशेषण शब्द नहीं है तो यहाँ हो जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई क्रिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, मुझे तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है और आप देख लेना अपने हिसाब से। अच्छा, पठनीय और पढ़ाकू दोनों विशेषण हैं, लेकिन पठनीय वस्तु के लिए, पढ़ाकू व्यक्ति के लिए विशेषण का कार्य करता है। परीक्षा में पठनीय को प्राथमिकता दी जाती है। ये इसका विवरण है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि पाठक भी विशेषण है। भूगोल शब्द का सही, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मुझे तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है ये। भूगोल शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? भूगोलवेत्ता, भौगोलिक, भूगोलीय, भूगोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा, भौगोलिक। समाज शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द है समाजी, सामाजिक, सामाजी, सामाजिकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, सामाजिक। लोभ संज्ञा से कौन सा विशेषण बनता है? लोभी, लोभित, लाभ, लोभवान। लोभ संज्ञा से विशेषण बनेगा ऑप्शन आ, लोभी। जैसे लोभी इंसान। उच्च स्तरीय एवं मिश्रित प्रश्न 51 से लेके 41 से लेके 50 तक। जिस शब्द की विशेषता बताते हो उसे क्या कहा जाता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हो। प्रविशेषण, विशेष्य, उपविशेष्य या उपमेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बताइए आप। बा, विशेष्य। अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत शब्द क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, सविकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, प्रविशेषण। यानी कि सुंदर है विशेषण और सुंदर की भी परिभाषा बताई जा रही है प्रविशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? सुस्त लड़का काम नहीं करता, काला घोड़ा दौड़ रहा है, मेरा कुत्ता काला है, बुद्धिमान व्यक्ति आदर पाते हैं। मेरा कुत्ता काला है, यहाँ काला विशेषण विशेष्य कुत्ता के बाद आया है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। इसका उत्तर दे दिया मैंने। तो ऋषि शब्द से बना विशेषण शब्द कौन सा है? यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ऋषि, ऋषिकल्प, ऋषिवत, ऋषिता, आर्ष। तो ऋषि शब्द से बना विशेषण होगा आ, ऑप्शन आ, आर्ष। यह एक अपवाद स्वरूप और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्ष। नहीं, मैं तो संस्कृत का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है। भाषा या विषय का विशेषण सांस्कृतिक नहीं होता, संस्कृति का सांस्कृतिक होता है। संस्कृत का विशेषण रूप संस्कृति रहता है या कुछ संदर्भ में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। नोट, यदि विकल्प में संस्कार होता तो सांस्कृतिक संस्कृति बनता। क्वेश्चन नंबर 46 है। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है। इस वाक्य में 10 क्विंटल किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक। 10 क्विंटल निश्चित परिमाणवाचक, बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुपेरा। विशेषण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा, फुपेरा। फुपेरा बाह्य विशेषता बता रहा है, जबकि सौंदर्य, बेकारी भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 48 है। उसने थोड़ा सा दूध पिया। वाक्य में थोड़ा सा कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक, निश्चयवाचक परिमाणवाचक, गुणवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा थोड़ा सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। वह आदमी व्याकरण दृष्टि से बहुत चतुर है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी व्याकरण दृष्टि से बहुत चतुर है। 1, 2, 3, 4। व्यवहारिक दृष्टि से बहुत चतुर है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। यहाँ व्यवहारिक और चतुर दो विशेषण हैं, शब्द हैं। वह सार्वनामिक सर्वनाम के रूप में आ सकता है, लेकिन यहाँ व्यवहारिक और चतुर स्पष्ट रूप से विशेषण हैं। मानव शब्द से सुंदर विशेषण रूप क्या बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवीय, मानवता।
इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय। मानवीय जैसे मानवीय मूल्य, मानवीय दृष्टिकोण, ये प्रश्न आप धन्यवाद।